उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भटपुरा की पहचान उसकी शांति, मिट्टी की खुशबू और चारों तरफ फैले खेतों से थी। दिन में लोग खेतों में काम करते, मवेशियों की देखभाल करते और रात को चौपाल पर इकट्ठा होकर किस्से कहानियां सुनते। गांव के ठीक बाहर बबूल और पीपल के घने पेड़ों से घिरी एक जगह थी, मशान। ये जगह गांव वालों के लिए हमेशा डर और रहस्य का प्रतीक रही। दिन में लोग वहां जाने से कतराते और रात होते ही कोई उस ओर पैर भी नहीं रखता। बूढ़े कहते, श्मशान में रात के बाद आत्माएं भटकती हैं। वहां पुराने तांत्रिक की आत्मा रहती है जिसने मरने से पहले गांव पर श्राप दिया था। गांव के बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वे उस ओर कभी न जाएं। एक दिन गांव में रोहित आया। वह शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन बरसात की छुट्टियों में अपनी दादी से मिलने आया था। रोहित पढ़ा लिखा था और गांव की मान्यताओं को अंधविश्वास मानता था। उसने चौपाल पर बैठे गांव के बुजुर्गों से सुना कि श्मशान की छाया से दूर रहना बेटा, वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। रोहित हंस पड़ा। दादी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब अंधविश्वास है। लेकिन दादी ने सख्त लहजे में कहा, रोहित, अंधविश्वास मानो या न मानो, लेकिन उस श्मशान की ओर मत जाना। वहां की छाया बड़ी खतरनाक है। रोहित ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन उसने तय कर लिया कि वह सच जानकर रहेगा। बरसात की रात, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से गांव का आसमान डरावना लग रहा था। रोहित अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसके कानों में अचानक ढोलक और घंटियों की आवाज पड़ी। वह चौंका। इतनी रात को ये कैसी आवाजें हैं? खिड़की से झांका तो दूर श्मशान की दिशा में धुंधली रोशनी और परछाइयां नजर आई। रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तय किया, कल मैं दिन में वहां जाकर देखूंगा कि आखिर मामला क्या है। अगले दिन जब सूरज ढलने लगा, रोहित खेतों के रास्ते श्मशान की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे एक लड़की मिली। लड़की साधारण गांव के कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। लड़की ने कहा, तुम उस ओर क्यों जा रहे हो? रोहित बोला, बस ऐसे ही, सब लोग कहते हैं वहां भूत प्रेत है, मैं देखना चाहता हूं। लड़की ने धीरे से कहा, मत जाओ, वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। रोहित मुस्कुराया, क्या तुम भी इन्हीं अंधविश्वासों पर विश्वास करती हो? लड़की चुप हो गई। उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही थी। जैसे ही रोहित श्मशान के करीब पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। पुराने चिताओं की राख अब भी जमीन पर बिखरी हुई थी। एक टूटा हुआ चबूतरा था जिस पर किसी तांत्रिक की मूर्ति रखी थी। मूर्ति के चारों ओर सूखे नीम पत्ते और राख पड़ी थी। रोहित ने कैमरा निकाला और तस्वीर लेने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, यहां तस्वीर लेना मना है। रोहित पीछे मुड़ा। वहीं कल वाली लड़की खड़ी थी।